अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन अब एक उपद्रव में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं प्रदर्शनकारी दिल्ली बॉर्डर को पार करने में जुटे हुए, तो कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस से नोकझोंक में लगे हैं। अब एक उपद्रव की वजह से हरियाणा में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पुलिस उपद्रव को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। पुलिस उपद्रवियों पर रोक लगाने के लिए आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अब हरियाणा पुलिस उपद्रव को लेकर सख्ती बरतती नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उपद्रव में शामिल होगा उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से वसूली जाएगी। ये बड़ी कार्रवाई जो है अंबाला पुलिस की तरफ से की गई है। आंदोलनकारियों ने जिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अब उसी की भरपाई जो है इनकी संपत्ति कुर्की और इनके बैंक खातों को सीज करके वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए ये भी आदेश जारी किया कि जो किसान नेता सोशल मीडिया या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग सड़क पर उपद्रव गतिविधियों में शामिल हैं, उनकी संपत्ति भी हरियाणा पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। साथ ही उपद्रवियों के बैंक खातों को भी सीज किया जाएगा। पुलिस एक डाटा तैयार कर रही है। डाटा के आधार पे ही उन लोगों की गिरफ्तारी होगी जिन लोगों की संलिप्तता जो है इस किसान आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में सामने आई है। और दूसरी तरफ उन लोगों की कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पे किसान आंदोलन से जुड़े भड़काऊ पोस्ट को डाला है और लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार प्रदर्शन को शांत कराने के लिए हर संभव काम कर रही है। कानून व्यवस्था को हरियाणा पुलिस भी एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान आज आक्रोश दिवस मनाने की तैयारी में है। साथ ही 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली का भी ऐलान किया गया है, जो पूरे देश में हाईवे पर किसान ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहाँ पे ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहाँ पे इकट्ठा हों। अब अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहाँ पर अपना इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। यही नहीं, बल्कि किसानों ने 26 फरवरी के बाद 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का भी ऐलान किया है। ये महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। किसानों के प्रदर्शन के बीच गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में बैठक की, जिसमें प्रदर्शन की रणनीति को लेकर कई फैसले लिए गए। वहीं सरकार भी लगातार किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। आज पीएम मोदी वाराणसी को 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को देंगे सौगात, जिसमें 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। वाराणसी पहुंचते ही एक ही गाड़ी में बैठकर निकले पीएम मोदी और योगी। देर रात होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े होकर पीएम मोदी का इंतजार करते नजर आए। पीएम मोदी ने भी काफिले की रफ्तार धीमी कर सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस तक करीब 25 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। देश भर में आज ब्लैक डे मनाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान 10 दिनों से दे रहे हैं धरना। चंडीगढ़ की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 26 फरवरी को देश भर में हाईवे पर किसानों का निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे महापंचायत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नीमच में करेंगे विशाल रोड शो। 151 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह करीब 10:30 बजे महाराजगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा में बेकाबू हुई भीड़। भोजपुर में जनसभा में 4 घंटे लेट पहुंचने पर समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कई कुर्सियां टूट गई।
बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बड़ी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में के पाठक के खिलाफ परिवाद पत्र दायर, शिक्षकों को अपमानित करने का आरोप। राजा भैया से बातचीत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा जो आना चाहे स्वागत है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की थी। एसएसपी डीएम को भी नोटिस भेजा। दारुल उलूम मामले में 3 दिन में कार्रवाई के बाद जवाब देने का निर्देश दिया गया है। दारुल उलूम देवबंद पर बोले एनसीपीसीआर अध्यक्ष, गजवाए हिंद बच्चों को समझाया जाना बेहद खतरनाक, देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश विरोधियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दारुल उलूम मामले पर बोले सहारनपुर डीएम दिनेश चंद्र, बाल संरक्षण आयोग की चिट्ठी के आधार पर मामले की जांच जारी है, देवबंद भेजे गए उच्च अधिकारियों की टीम। दारुल के फतवे पर संतों में गुस्सा, संतों ने बैन करने की मांग की। आचार्य परमहंस दास महाराज ने कहा दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। कहा इनका फतवा देश विरोधी, जो सिर्फ देश का ही नहीं बाहर के मुसलमानों को भी भारत के खिलाफ युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। दारुल उलूम के फतवे पर भड़के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, कहा गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों के खिलाफ सरकारी तंत्र को सख्त रुख अपनाना चाहिए। गजवाए हिंद के ऐलान वाले फतवे पर बोले मौलाना साजिद रशीदी, कहा देश में अमन चैन नहीं रहा। संदेशखाली में महिला उत्पीड़न की घटना से प्रधानमंत्री मोदी चिंतित सूत्रों के हवाले से खबर, संदेशखाली के पीड़ितों से मिलने बंगाल जा सकते हैं प्रधानमंत्री। रिपब्लिक के रिपोर्टिंग पर हाईकोर्ट की मुहर, संदेशखाली में गिरफ्तार रिपोर्टर संतूफान को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत। बंगाल सरकार को फटकार, कहा दोषियों के बजाय आप मासूम पत्रकार के पीछे पड़े हैं। संदेशखाली में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ देर बाद छोड़ा। सुकांता को पीड़िता से मिलने नहीं दी गई। टीएमसी नेता शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए सुकांता ने दिया था धरना। संदेशखाली दौरे के बाद राज्यपाल से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, राजभवन में राज्यपाल से जाकर मुलाकात की। संदेशखाली पहुंचे पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, देश को न्यायपालिका पर भरोसा, ममता सरकार सुधरने वाली नहीं है। संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को ईडी ने चौथी बार समन भेजा। ईडी ने 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आज संदेशखाली जाएगी बीजेपी की 7 सदस्यीय महिला टीम। लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, प्रियंका टिब्रवाल, मोनाली मुर्मू टीम में शामिल। सुबह 9:30 बजे रवाना होगी टीम।